नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। देखते हैं एक छोटा सा विज्ञापन। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी? अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। मैं मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप लोग ही जाके पूछिए कि भाई जब हमारे अध्यक्षों को बुलाया गया और परमिशन दिया गया, हमारे पास प्रूफ है ना सिग्नेचर का। लेकिन दूसरे दिन बते सोसाइटी ने बुलाकर हमारे अध्यक्षों को बोला कि हम नहीं देंगे और उठा दिया। तो भंते जी का कहना है कि मेरे ऊपर कुछ प्रेशर है, कुछ लोगों ने किया। तो मुझे भंते जी का ये जानना है कि आप सर्व अध्यक्ष है और बाबा साहब का जो सपना दीक्षा भूमि से शुरुआत हुआ है, तो एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाता था। हमने भंते सोसाइटी को बोला कि आप ही मार्गदर्शक रहे, बोले ना आपने, आप ही के माध्यम से धर्मांतर होगा। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में किसने क्या या स्वयं वो क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का धर्मांतर रोकने के लिए कुछ षड्यंत्रकारी लोगों का भी कट है। अब वो भंते जी स्पष्ट करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भंते जी केवल कठपुतली है? नहीं भाई, ये कैसे भाई वो स्वयं अध्यक्ष है, तो मैं कैसे मान सकता हूँ कोई कठपुतली है? वो तो स्वयं बुद्धगया महाबोधिवार के प्रेरणा स्थान रहे और स्वयं अध्यक्ष रहे और 92 से उन्होंने आंदोलन चालू किया। मैं भी हिस्सा हूँ। वो माइनॉरिटी में गए, मैं 13 दिन जेल में रहा हूँ 13 भिक्षुओं के साथ। भंते जी सोसाइटी आए थे, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम 1 तारीख को सारे भिक्षुओं को जो आंदोलनकारी है उनको बुलाने वाले थे। आकाश लामा को निमंत्रण दिया हमने, अभी विनय चारक को, सभी भिक्षुओं को निमंत्रण देंगे कि 1 तारीख को दीक्षा भवन पर 5 लाख लोगों को दीक्षा होने के बाद बुद्धगया महाबोधि महाविहार के लिए सभी भिक्षु एक मंच पर संगठित होकर महाबोधि विहार मुक्ति के लिए दिशा निर्धारित करें। इसलिए हमको खुशी हुई थी। लेकिन भंत्या सुरेश सोसाइटी ने एकदम वो क्या बोलते परमिशन फाड़ दिया। हम क्या करेंगे? अब हमको जो मैंने जाहिर किया 5 लाख लोगों को धर्मांतर करना है, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग पर्याय व्यवस्था हमारे अध्यक्ष ने बेजनबाग का ग्राउंड बुक करके वो किया है। अब 5 लाख नहीं, लेकिन 5-10 हजार तो आ सकते हैं। लेकिन ये प्रेरणा हम लोग चालू करेंगे। अभी भी कुछ वक्त बिगड़ा नहीं। अगर आप लोग पत्रकार के माध्यम से अगर वो भंते जी को पूछते हैं, अगर वो देते हैं, तो मैं स्वागत करूंगा और भंते सोसाइटी के करीबन अच्छे तांबे के लोटे से पैर धो के अपने सर पर रखूंगा। भंते जी महाबोधि महाविहार मुक्ति की लड़ाई, बहुत सारे भंते जी ने लड़ाई है, कई नाम है इसमें। मगर 31 तारीख को एक प्रोग्राम रखा गया है दीक्षा भूमि पर नागपुर के आयोजकों ने, और वहाँ पे केवल भंते विनाचार्य और लामा जी को निमंत्रण है, बाकी भंते जियों को बुलाया नहीं है, क्योंकि एकता के लिए है। क्या दोनों ही ये जो लड़ाई है दोनों ही लड़ रही है? कौशे जी, महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है। ये महाबोधि महाविहार के संयुक्त सभा 31 तारीख को पेपर में हुई है, कल पत्रकार परिषद हुई है। जिन लोगों ने ये कर रहे हैं, मुझे कल विनय चारा, आज सुबह मैंने विनय चारा से बात की। मैंने उनको कहा कि हम सब एक होना चाहिए, लेकिन जो लोग एक कर रहे हैं उनको इतना ध्यान होना चाहिए कि भंते आनंद जी है और भी आंदोलनकारी, उसको क्यों नहीं बुलाया गया है? भंते जी का 30 तारीख का जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ कि उनको सद्बुद्धि मिले, उनको उनके मन में करुणा निर्माण हो, प्यार निर्माण हो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को फिर बुलाकर प्रमाण पत्र अनुमति दिया जाए कि श्रीधर साहिब 5 लाख लोगों के धर्मांतर का कार्यक्रम दीक्षा भूमि करो और उसी के मार्गदर्शन में करूंगा मैं सर्वोदय। अगर उन्होंने किया तो सारे भिक्षु, चाहे फिर आनंद भंते जी हो, चाहे जितने भी हो, उसी के मंच पर हम लोग एक आ जाएंगे। ये अभी केवल जिन लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा, जो लोग समाज में उठना चाहते, अपनी प्रतिष्ठा करना चाहते, ऐसे लोग केवल ससाई भंते जी को, विनय चारा, आकाश लामा को बुलाकर अपना काम करना चाहते हैं। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने सबको बुलाना चाहिए। मैं भी तो हर्षमोदी हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? आप भी जेल में रहे हैं। हाँ, मैं भी 13 दिन जेल में रहा हूँ, 13 भिक्षुओं के साथ रहा हूँ और 2001 में रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो आंदोलन का हिस्सा हूँ। मैं तो बिहार में रहता हूँ, मैं बिहारी हो गया हूँ, आपको भी पता है। तो आपको भी बुलाया नहीं यहाँ पर, तो आप भी उनके साथ में रहेंगे ना? हाँ, आप उनके साथ में रहेंगे, आपको बुलाया तो नहीं यहाँ पर?
बावजूद आप उनके साथ रहेंगे? मैं बुलाया नहीं तो कैसे जाऊं? मेरा तो घुसना है ना 1 तारीख की, कि ये एक होना चाहिए, कि बीच में फाटे फोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। 1 अक्टूबर को अगर दीक्षा भूमि पर धर्मांतर होता और सारे भिक्षुओं को, सारे आंदोलनकारी को एक जगह बुलाकर एक मंच पर हम लोग सब प्रतिज्ञाबद्ध समाज के सामने होते और माओवादी बिहार की मुक्ति के लिए घोषणा करते, अच्छा मैसेज जाता कि नहीं? तो ये कुछ ना कुछ मुझे लगता है ऐसी मानसिकता हुई है। उनको भगवान बुद्ध सद्बुद्धि दे, उनको प्रेरणा दे, उनके मस्तिष्क में जो जड़ फैला हुआ है, घुर्रा है, वो बाहर निकाले, ऐसा मुझे लगता है। कौशल जी, धम्मध्वज यात्रा में भी आपको बाहर रखा बंटी जी, आप गए नहीं यात्रा पे? धम्मध्वज यात्रा पे भी गए नहीं आप, बाहर रखा आपको? मैं आपको प्रश्न करता हूँ, विनय चारा को बाहर निकालने का कार्य मैंने किया। सार्वे साहब मेरे पास 10 दिन होटल में रहे, जेलर को पत्र लिखा कि विनय चारा बत्ते जी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने मुझे विश्वास में लिया, उन लोगों ने मेरा विश्वासघात किया। कभी हर्षबोधी को बोलने का मौका नहीं, कभी हर्षबोधी को सामने रखेंगे तो हर्षबोधी क्या कर देगा, हर्षबोधी को 5 मिनट भी मिलेंगे तो सभा को डाइवर्ट कर देगा, और इस तरह के हो रहा है। अभी मुझे लगता है मुझे 2 तारीख को विनय चारा ने बुलाया है। तो आप जाने वाले हैं? हाँ, मैंने बोला कि विनय चारा आने जाने का टिकट देंगे तो भाई आऊंगा, लेकिन दूसरे लोग जो करेंगे तो मैं उस पर नहीं आऊंगा। 1 तारीख का मैंने उसको निमंत्रण दिया है। 1 तारीख के कार्यक्रम में विनय चारा रहेगा, भंते आनंद जी रहेंगे, सुमित रत्न भत्ते जी रहेंगे, आगरा के कौन के राहुल रहेंगे, और सभी लोग हमने आमंत्रित किया है। आकाश लामा को आमंत्रित किया है, प्रगतिशील भत्ते जी को आमंत्रित किया, भत्ते ससाई जी को भी आमंत्रित किया। चलो दीक्षा भूमि नहीं दे रहे तो सही, लेकिन आपके घर के बाजू में बेजनबाग है, उसी में भी आइए, स्वागत है। हम अभी भिक्षु संघ को हमारा उद्देश्य संगठित करना, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, ये भीम सेना का अंतिम और लास्ट उद्देश्य है। इसलिए मैं वर्तमान पत्र के जितने भी मीडिया के लोग हैं, आप सपोर्ट करिए, आप देखिए, सच्चाई ऐसा भी बोलता हूँ और सच के साथ चलता हूँ। इसलिए मैं पुनः एक बार सभी जनता से निवेदन करूंगा कि भारत की जो जनता है वो भावनात्मक है, बुद्ध महाराष्ट्र की जनता भावनात्मक है, भावनात्मक नहीं होना चाहिए। विनय चारा जेल में गया और विनय चारा जेल में बाहर से आने के बाद जो यात्रा का रूप दिया और वो चल रहा है, सम्मान हो रहा है, होगा, सम्मान तो करेंगे लोग। और इसके बाद क्या, इसके बाद क्या प्रयोजन है, इसके बाद कौन सी तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी प्लानिंग है? तो जब तक हम लोग भिक्षु संघ को संगठित नहीं करेंगे, और भीम सेना का यही मात्र एक उद्देश्य है कि धर्मांतर का कार्यक्रम बढ़ाना, जगह जगह पर 5-5 लाख लोगों को धर्मांतर देना, भिक्षु संघ को संगठित करना, और एक तरफ माओवादी महाविहार की लड़ाई लड़ना, तब हम सफल होंगे। इसी आशा भावना के साथ मैं पुनः आज यहाँ पर एक भीम सेना का जवाबदार व्यक्ति होने के नाते सभी पत्रकारों का अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ। आप सबको पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि हमारी 1 तारीख की जो भी धम्म दीक्षा समारोह है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धि देकर जनमानस के बीच हमको सहयोग करेंगे, और इस कार्यक्रम के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। आप सभी के दान के माध्यम से कार्यक्रम सफल होने वाला है। और बाबा साहब ने कहा कि ये धम्म क्रांति को जीवित करना है या जलवंत रखना है, जीवित रखना है, तो अपने कमाई का विशाल हिस्सा धम्म क्रांति के बचाने के लिए देंगे, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। और मैं आज अध्यक्ष को इस कार्यक्रम के लिए 1000 रुपए की शुरुआत करता हूं। सब आप लोग भी जितने भी मेंबर है, गणेश जी भी दे रहा है, वाह, गणेश जी भी दे रहा है, तो सब लोग 1000 रुपए देंगे। गणेश का नाम लेना, गणेश पत्रकार धीरज गणेश जी ने देखो अपनी शुरुआत की है, तो सब लोग देंगे तो कारोबार बढ़ेगा। और इसी तरह 1 अक्टूबर का कार्यक्रम आपके सभी सहयोग से, आपके सभी कर्म से, आपके सभी कुशल चित्त से ये सफल होगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। बहुत जल्द आपके सामने 5 मिनट लेकर सबको हम लोग नियुक्ति देंगे। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।